है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखिए जैसलमेर के अंदर क्या कुछ हुआ, जैसलमेर की 2 विधानसभाओं का क्या कुछ हाल है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो वहां पर कांग्रेस को ले डूबी, और वहां पर जिस तरीके के व्यूज आ रहे हैं, जिस तरीके की वोटिंग का परसेंटेज है, आप सोचिए पोखरण का नाम पूरे राजस्थान के अंदर सबसे टॉप पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां पर महंत प्रतापपुरी जो कि 5 साल से लगातार तपस्या कर रहे थे, क्या उनकी तपस्या सफल हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं बाड़मेर विधानसभा सीट पर। दरअसल आज पूरे दिन तक मैंने लगातार हर एक विधानसभा के अंदर बहुत से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और ये फीडबैक लेने की कोशिश की कि जिस तरीके का वोटिंग का परसेंटेज है, जिस तरीके का पैटर्न सामने आ रहा है, चाहे शिव हो या बायतू हो, जहां पर वोटिंग परसेंटेज है बढ़ा है, गुड़ामलानी के अंदर वोटिंग परसेंटेज घटा है, तमाम लोग जो वोट कास्ट कर आए या जिन लोगों ने जिन पत्रकारों ने उस इलाके के अंदर दौरा किया उन पत्रकारों से बातचीत की और उसी के आधार पर मैं ये पूरा का पूरा वीडियो बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, मोटे तौर पर आपको ट्रेंड बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल बाड़मेर विधानसभा सीट पर आप देखिए यहां से कांग्रेस के विधायक मेवाराम जैन 3 बार से या चौथी बार, और पहली दफा यहां पर देखिए निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, वो कड़ी शिकस्त देती मेवाराम जैन को। जिस तरीके का ट्रेंड सामने आ रहा है, चाहे सिटी के अंदर हो या पंचायत समिति ग्रामीण हो, और उसके अंदर जो ट्रेंड सामने आ रहा है, तमाम तरीके से प्रियंका चौधरी या उनके जो समर्थक है वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार की जीत है वो ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं आप देखिए लगातार तमाम तरीके से शहर के अंदर जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न सामने आया वो कहीं ना कहीं मेवाराम जैन के लिए हल्के से थोड़े से खतरे की घंटी है। लेकिन उनकी जो मेवाराम जैन की टीम है वो पूरी तरीके से निश्चिंत है। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरीके का अंदरूनी जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि हाँ बहुत सी जगहों पर, बहुत सी कुछ एक पोलिंग बूथ पर उन्हें प्रियंका चौधरी को, जो प्रियंका चौधरी है, उन्हें वोट तगड़ा मिला है। लेकिन मोटे तौर पर मेवाराम जैन या उनके समर्थकों, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनका यह दावा है कि वो महज कुछ हजार वोटों से भी चुनाव जीते लेकिन जीत रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर यहां का ट्रेंड यही कह रहा है कि इस बार जिस तरीके से डॉक्टर प्रियंका चौधरी का टिकट कटा और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, आंखों के अंदर जो आंसू थे वो, और उसके बाद में जिस तरीके से संत महात्मा उनके साथ में खड़े थे, तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए इस बार एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बाड़मेर विधानसभा सीट पर बनने वाला है। दूसरा आप बात कर दीजिए, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर शिव के अंदर क्या कुछ तस्वीर है। शिव की तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। मोटे तौर पर सबका, चाहे वहां पर ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी है, वहां पर दोनों के लिए दोनों के निर्दलीयों ने इस हालत के अंदर लाकर पटक दिया है कि दोनों तीसरे या चौथे नंबर पर रह सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन कौन जीत रहा है इसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी है वो कितना वोट बैंक लाएगी, इस पर डिपेंड करता है। वहां की जो मोटे तौर पर जो लड़ाई सामने आ रही है, सीधे तौर पर बहुत से इलाके हैं, हर एक इलाके के अंदर हर एक नेता थे तमाम तरीके से, और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जहां पर अगर जो बीजेपी के अंदर बात की जाए और रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए, भाटी है वो कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी अभी। लेकिन मोटे तौर पर वहां की तस्वीर एकदम साफ हो गई है कि वहां की जो लड़ाई है वो दोनों बागियों के बीच के अंदर है, और बड़ी इतनी टफ लड़ाई है कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि एक एक वोट का संघर्ष है। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर कितना मामला है वो उलझा हुआ है, तमाम तरीके से ट्रेंड है। वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस वहां कितना वोट बैंक लाएगी। अगर आप देखिए, थोड़ा मैं आपको डिटेल्स के अंदर बताता हूं, अमीन खान है वो कितने वोट लाते हैं, वो अगर जे फतेह खान के साथ में अगर जो उनका जो टक्कर है वो 19 और 21 की रही तो वहां पर फतेह खान को बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी तरीके का अगर जो ट्रेंड बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी के लिए रहा तो भाटी को नुकसान हो सकता है। अगर इन दोनों के बीच के अंदर फासला बड़ा हुआ तो दोनों में से कोई भी निकल सकता है। बड़ी कांटे की टक्कर है। आप देखिए बायतू के अंदर जिस तरीके से लगातार ट्रेंड चल रहा था कि हाँ वहां पर हरीश चौधरी बोतल के बीच के अंदर, लेकिन बीजेपी भी वहां पर मजबूत स्थिति के अंदर नजर आ रही है। मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि वहां उमेदवार राम बेनीवाल है। वहीं हरीश चौधरी के समर्थकों का यह दावा है कि इस बार का जो चुनाव है वो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहा है। उनका यह दावा है कि यह चुनाव है वो हरीश चौधरी जीत रहे हैं। वहीं आरएलपी है, वो आरएलपी को ऐसा लगता है कि तमाम जिस तरीके की वेव चल रही थी बायतू के अंदर तो वो उनके लिए प्लस है। वहीं बीजेपी को लगता है कि मूल ओबीसी की वोट बैंक है, वो जिस तरीके की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा एक कारगर साबित किया है। वहां की लड़ाई भी आप सोचिए, कुछ भी कहना मतलब आप सोचिए
एक बात तो तय हो गई है, बीजेपी के लिए बाड़मेर जिले के अंदर खतरे की घंटी है। बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती थी कि 6 में 7 में से 5 से 7 सीटें जीते, 5-6 सीटें जीते, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। तो बीजेपी के लिए मोटे तौर पर खतरे की घंटी है, कैलाश चौधरी के लिए खतरे की घंटी है, ये बड़ी खतरे की घंटी है मोदी सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के लिए। पचपदरा के अंदर आप देखिए मदन प्रजापत जिस तरीके से आज से 7 दिन तक पहले ट्रेंड कर रहे थे कि जीत रहे हैं, लेकिन मामला वहां पर भी पूरी तरीके से फंसा हुआ है। तमाम लोगों का दावा है कि मदन प्रजापत है वो नए जिला बनने के बावजूद भी उन्हें जितना एज मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। आखिरकार अमराराम चौधरी जो कि पूर्व मंत्री है, उनका एक्सपीरियंस काम आया और वहां की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। सिवाना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिवाना के अंदर बहुत से लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है कि सिवाना बेल्ट में मानवेंद्र सिंह आगे, समदड़ी बेल्ट में हमीर सिंह आगे, इधर सुनील परियार आगे। वहां का मामला पूरा का पूरा उलझा हुआ है। मामला इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर आरएलपी कितने वोट लेकर आती है, सुनील परियार कितने वोट लेकर आते हैं। क्या हमीर सिंह भायल को एक बार फिर से कांग्रेस की फूट का फायदा मिलेगा, या कांग्रेस है वो हमीर सिंह भायल के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी। तो वहां का की मामला है पूरी की तरीके से उलझा हुआ है। मोटे तौर पर आप देखिए, उसके बाद में गुड़ामालानी विधानसभा सीट की बात कीजिए, वहां पर के विश्नोई और कर्नल सोनाराम चौधरी के बीच के अंदर जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने यह चुनाव लड़ा है, गांव जाकर, ढाणी जाकर, हर उस तबके के पास में जाकर वहां का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि वहां पर भी लड़ाई है वो टक्कर में है, लेकिन हल्की सी बीजेपी है वो वहां पर एज में नजर आ रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहां का चुनाव है वो आप देखिए जिस तरीके से हेमाराम चौधरी है वो लगातार कर्नल सोनाराम चौधरी के लिए वोट मांग रहे थे तमाम तरीके से। तो उनका सारा का दावेदार है वो उन पर डिपेंड है कि वहां का वोटिंग का ट्रेंड क्या कुछ रहता है। वहीं आप देखिए चौटन के अंदर बीजेपी के लिए, बीजेपी इस बात पर डिपेंड कर रही है कि जो तरुण कागा है वो कितने वोट लेकर आते हैं, पद्माराम मेघवाल है वो लगातार, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वोट अगर आप सोचिए कागा लाते हैं तो पद्माराम मेघवाल के लिए भी बड़ी खतरे की घंटी है। तो वहां का जो मुकाबला है वो मोटे तौर पर यहां बताया जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच के अंदर पूरा का पूरा अटका हुआ है। तो आप देखिए तमाम जितनी भी सीट है, अगर जो पोखरण की बात की जाए, वहां पर पोखरण के अंदर जिस तरीके से वोटिंग का ट्रेंड है वो सीधे तौर पर जबरदस्त तरीके से आमतौर पर ग्रामीण इलाकों के अंदर, खास तौर से जहां पर हिंदू वोटर्स थे, उस तरीके से वहां पर जो वोटर्स थे वो बाहर निकले हैं। वो कहीं ना कहीं एक नई आस है वो जगा रहे हैं। वहां पर जिस तरीके से महंत प्रतापपुरी के चेहरे पर खुशी है वो साफ तौर पर देखती, वहां पर कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद और जिस तरीके की कांग्रेस की जो लड़ाई थी चाहे जैसलमेर के अंदर, और कांग्रेस की जो इन 2-3 सालों के अंदर थी, मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि वहां पर इसी बात ने कांग्रेस को वहां पर जबरदस्त तरीके से नुकसान किया है। जैसलमेर के अंदर नुकसान किया है। छोटू सिंह की जो छवि थी उसी छवि के आधार पर कहा जा रहा है कि वहां पर भी जबरदस्त तरीके से रूपाराम मेघवाल और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद की जो आपसी गुटबाजी थी वो कहीं ना कहीं आप देखिए वहां पर इस तरीके से संकेत मिल रहे हैं कि वहां पर बीजेपी है वो मजबूत है। कुल मिलाकर आप देखिए 9 सीटों में सबसे बड़ी बात है कि बाड़मेर जिले के अंदर बीजेपी जिस तरीके से आस कर रही थी वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा निर्दलीय है। और इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो जब सही नहीं हुआ था तो उसके बाद से ही तमाम तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। तो मोटे तौर पर यही कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी के लिए वर्तमान के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर आप देखिए एक वोटिंग का जो परसेंटेज है, जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं पिछली दफा की दफा इस बार बढ़ा है, खास तौर से महिलाओं के अंदर। और जब भी आप देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसका फायदा है वो बीजेपी को होता है, विपक्ष को होता है। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि इस बात का फायदा है। लेकिन अशोक गहलोत और उनकी जो सरकार है उनको यह लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने जो योजनाएं चलाई उस तरीके से, चाहे चिरंजीवी योजना हो या मोबाइल मुफ्त की योजना हो या बाकी योजना हो, उसी के कारण महिला वोटर्स है वो घर से बाहर निकली और उसी को कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है। मोटे तौर पर आप देखिए बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर बीजेपी के लिए जिस तरीके से ये जितने भी बागी थे उन्होंने खतरे की घंटी पैदा कर दी है। कांग्रेस जितना मान रही थी उतना कांग्रेस के लिए भी अच्छी बात नहीं, अच्छी खबर नहीं है जितने भी तमाम फीडबैक आए हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश पवारा।